नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं मुजीब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और कल 3 अगस्त की तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और आज आपका भाई 4 अगस्त की पहली शिफ्ट भी हो चुकी है। तो चलिए आज देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको आगामी आने वाले शिफ्टों में इन प्रश्नों से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बाकी लाभ तो आपको इस सैंपल पेपर का भी मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आगामी परीक्षा में आप अपने मैक्सिमम आउटपुट को दे पाए तो ये आपके लिए मेरे भाई सैंपल पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि शाम 6 बजे आपको करंट अफेयर क्लास देखने को मिलती है, 7 बजे आपको यहाँ पे रीजनिंग क्लास देखने को मिलती है, 8 बजे यहाँ पर आपको भाई साइंस की क्लास देखने को मिलती है और 9 बजे यहाँ पर सत्यम सर के द्वारा आपको मैथ्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। चलिए, तो बिना किसी विलंब के आज जिनका अभी भाई थर्ड शिफ्ट में पेपर है और जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत ज्यादा भाई लाभकारी ये सेशन होने वाला है, क्योंकि एक एक चुनिंदा और जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके सीधे सेंटर से पूछे गए भाई बच्चों के रिव्यू के बिहाफ से बनाए गए हैं। चलिए, इसमें अगर आप देखें तो आपको कैसे सैंपल पेपर टेस्ट ऐप पे दे सकते हैं। तो आज से पेपर हुआ और भी ठीक है, जो आज पेपर हुआ है उस पर आधारित आपको मेरे भाई यहाँ पर सैंपल टेस्ट भी देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजे से आप पर कैसे दे सकते हैं ये फ्री टेस्ट, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपने एमडी क्लासेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने आना है पेड कोर्सेज पर और यहाँ पर उसके बाद आना है भाई हमारे साथ देखेंगे तो आरआरबी यहाँ पर आपका ग्रुप डी सैंपल टेस्ट देखने को मिल जाएगा और इसके साथ जुड़कर आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी विलंब के भाई शुरुआत करते हैं सेशन की और आगाज करते हैं आज के कुछ चुनिंदा जबरदस्त और शानदार क्वेश्चंस का। देखिए, कुछ प्रश्न आपका है, जैसे कहा गया है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो आपको 20,000 दे रखी है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। सक्सेसिव पैटर्न पर क्वेश्चन मिल रहा है, वो जनसंख्या का हो सकता है, डिप्रिसिएशन पर हो सकता है या अन्य किसी भाषा पर भी आधारित हो सकता है। मतलब विभिन्न तरीके के क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं। तो यदि मैं यहां पर बात करूं तो वर्तमान जनसंख्या जैसे आपसे दी गई है कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितनी है भाई 20,000 है। वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कितने की वृद्धि करी, 10% की वृद्धि करी है। अगर आपको पता है 10% की वृद्धि कर देंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100 हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे कि द्वितीय वर्ष में जो है वो क्या होती है भैया 20% की वृद्धि होती है। द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120/100 आ जाएगा। ये द्वितीय वर्ष की यहाँ पर आपको वृद्धि देखने मिलेगी। तो आप जान रहे हैं वृद्धि है तो प्लस कर दीजिएगा, कमी है तो माइनस कर लीजिएगा, जो डाटा मिले उसके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। और हो सकता है 2 साल के बजाय 3 साल भी हो सकता है। 3 से वैसे ज्यादा पूछा नहीं है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 जाएगा। तो 3 जाएगा तो इसके आगे एक और गुणा करके आप आगे लेकर बढ़ जाइएगा भाई। बाकी यहां से देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये वाले 2 0 से 2 0 कट गए तो ये आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा भाई 11 12, ये हो जाएगा 132 ना, ये हो जाएगा 132। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 264 है ना। तो राइट आंसर जो देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा भाई आपका 20,604 मतलब 26,400 इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैंने इसका दूसरा भी रिवर्सिबल बना दिया कि जरूरी नहीं है भाई, अगर मान लो आपको बाद का डाटा देकर पीछे का डाटा पूछ ले तो पैटर्न यही दोनों रहने वाले हैं। डाटा और लैंग्वेज हो सकता है आपकी बदल जाए कि पहले की वैल्यू देगा तो अंतिम की वैल्यू पूछेगा और अंतिम की वैल्यू देगा तो पहले की वैल्यू पूछेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय वर्ष में जो है वो क्या होगा भाई 10% की कमी होती है। वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितनी है भाई, वर्तमान जनसंख्या जो अभी हाल ही में जैसे 2026 चल रहा है तो वर्तमान जनसंख्या है 19,800। आपसे कह रहा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बता दो भाई, पहले की जनसंख्या कितनी है वो मुझे अब बतानी है। तो ये भी वही सक्सेसिव पैटर्न है, पहले की जनसंख्या बतानी है, इसको हम एक्स कर लेते हैं। पहले की जनसंख्या बतानी, इसे हम क्या कर लेंगे एक्स कर लेंगे। अब आप देखोगे किसी शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है तो 10% की वृद्धि जो होती है वो 110/100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे द्वितीय वर्ष में क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है तो 10% की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा भाई 90 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। बराबर में वर्तमान बात करेंगे तो 19800 ना, ये आपका ये वाला आ गया। तो दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से लिखिएगा, अगर ये वाला डाटा दिया होगा तो ये वाला डाटा पूछेगा और इस वाले को ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला डाटा दिया होगा तो ये वाला डाटा पूछेगा। अपने हिसाब से आप सेटलमेंट कर लिएगा। बाकी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि बढ़ रहा है तो प्लस करना है, घट रहा है तो
माइनस करना है। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ 2 साल का लिया है, अगर परीक्षा में 3 साल वाला आ जाए तो आप यहाँ पर एक बार उसे और आगे गुणा करके लिख लीजिएगा, बाकी सोल्यूशन कर लीजिएगा। यहां देखेंगे भैया ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 और 11 8 88 और डबल 0 आ जाने वाला। 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18 तो ये आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 आ रहा है। तो राइट वैल्यू यहाँ जो देखने को मिल जाएगी वो क्या होगा भाई, हमारे यहाँ से 2000 इज राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा। सॉरी 20,000 जो है इसकी क्या होगी, सही वैल्यू आ जाने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कल का भी पेपर में आपसे भाई फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो पूछा गया है, आज मिड रेशियो आपका पूछ दिया गया है। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन ऐसा है जो सभी हर कोई बना रहा होगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। आपसे कहता है 9 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। डाटा एग्जैक्ट नहीं है भाई, हो सकता है वहां पे डेसिमल में दे दे, थोड़ा कैलकुलेशन दे दे, वो आप वहां पे देख लेना। टाइप और पैटर्न थोड़ा सा जो हमें पता चल पाया है उसके बिहाफ से इसको मैंने भाई अपने जो है डाटा को एनरोल करके क्वेश्चंस बनाए ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कैलकुलेशन वहां हो सकता है यहाँ पे 0.96 दे दे, पॉइंट में दे दे, वो आपको कन्वर्ट करना होगा। मिड रेशियो चाहिए तो मिड रेशियो बी बराबर होता है अंडर रूट AC। बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट AC। तो बी बराबर अंडर रूट AC यहाँ पे आ जाएगा भाई 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से बी का मान देख लेंगे, क्या आ जाएगा 3 गुणे 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो मिड रेशियो की बात करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12 हमें देखने को मिल जाएगा। तो 4 तिया 12 जो है इसका क्या होगा, राइट वैल्यू आ जाएगा। 4 तिया 12 इसकी राइट वैल्यू बनेगी। 12 इज अ राइट आंसर हमें देखने को मिल जाने वाला है। चलिए इसी प्रकार से देखिए आपको रेशियो का क्वेश्चन पूछ रहा है, कल भी रेशियो के बेस क्वेश्चन देखने को मिला, आज भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है क्वेश्चन, जहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रेशियो से सीधे सरल और आसान से क्वेश्चन बन रहे, ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेने वाला है ना, आराम से आप क्वेश्चन को बनाकर बढ़ सकते हो। जैसे कहता है कुछ धनराशि को ABCD में 2:3:4:5 में बांटा गया है। यदि डी को जो है वो 4,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो बताना है मेरे भाई ए को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो रेशियो का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको जिगजैग मेथड से बैलेंस करना पड़ जाए, हो सकता है ऐसे आपको लिखा मिल जाए। तो एक बार रेशियो की ये टाइप को आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी यहां से अगर आप देखेंगे ABCD के अनुपात की बात करें तो यहाँ पर A अनुपाते यहाँ पर आपको दिया गया है B अनुपाते यहाँ पे C और अनुपाते यहाँ पे D बराबर है 2, अनुपाते यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 ना, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। अब देखिए D की वैल्यू दे रखी है 4,000, तो देखिए 4,000 जो वैल्यू है वो D की है, 4,000 जो वैल्यू है वो D की है। यहाँ पे आप देखेंगे 4,000 जो वैल्यू है भाई D की है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे भाई, और चाहिए किसका मान A का, A का मान कितना है 2, 2 से गुणा कर देंगे, जिसके बारे में भाग दे दे उससे कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा भाई 8 दूनी 1600। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा भाई 1600 इज राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 1600 जो है वो इसका क्या होगा, सही जवाब आ जाने वाला है, 1600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आज आपके शिफ्ट में नाव धारा का भी देखने को मिला है। अब नाव धारा पे थोड़ा सा भाई टाइप का कंफ्यूजन था कि क्या है, तो मैंने ये वाला पैटर्न लिया है, इसमें आपके दोनों पैटर्न में समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा क्वेश्चन बने वैसा आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा है मेरे भाई कि एक नाव धारा के दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और धारा के विपरीत दिशा में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि उसे कुल 10 घंटे का समय लगाए तो दोनों स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए हो सकता है इसमें आपसे शान जल की चाल या धारा की चाल का भी क्वेश्चन बना हो, या जो दूसरा क्वेश्चन बना होगा वो आपसे भाई कुल दूरी का भी बन सकता है, और शायद अगर आप निकाले तो यहाँ पे भाई जो दूरी वाला केस है वो आप दूरी वाला भी यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, और वहां से भी भाई आप इसे निकाल सकते हैं कि किस चाल से गए और किस चाल से लौटे, वो वाला यहाँ पे एवरेज स्पीड से भी लगा सकते हैं। तो ये एवरेज स्पीड से भी रिलेट हो जाएगा, बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो धारा की दिशा में चाल होती है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर होता है भैया 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां देखोगे कहते हैं एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, दैट मीन्स उसकी जो चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। धारा के विपरीत दिशा में चाल बी बराबर है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, बी बराबर है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो हमारी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है। अब धारा के विपरीत दिशा में चाल अगर 8 किलोमीटर पर आवर है, देखिए धारा के दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से अगर x पूछेगा तो x बराबर होगा a प्लस बी बटा 2, ध्यान रखिएगा a प्लस बी बटा 2,
दैट मीन्स 16 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 24/2 जो कि बनेगा 12। धारा की चाल मतलब y बराबर a माइनस b/2, a माइनस b/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8/2, तो बराबर हो जाएगा 8/2, 8/2 दैट मीन्स हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हो भाई, तो ये एक पैटर्न बन सकता है आपका, इस पे ये वाला बन जाएगा। या जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई ध्यान रखो, आपसे एक निश्चित दूरी, आप दो समान दूरियां जा रहे हो, जैसे आप इधर गए, तो जब आप गए तो 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए मेरे भाई ना, जब गए तो 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, जब लौट के आ रहे हो तो लौट के आ रहे हो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लौट के आ रहे हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हो। दोनों स्थानों के बीच की हमें क्या करना, दूरी स्थान ज्ञात करनी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पे आप दो समान दूरी वाला औसत चाल का फॉर्मूला लगा लोगे। क्या कर लोगे भाई, दो समान दूरी वाला औसत चाल वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ये वाला 2xy 2 गुणे 16 गुणे 8, और यहां पर हो जाएगा भाई 16 और 8 कितना 24, 16 में 8 जोड़ लेंगे 24, इनटू में मेरे भाई अब हमें दूरी चाहिए तो औसत चाल हो गया। अगर हमें दूरी चाहिए तो दूरी बराबर, यहां देखोगे कितना समय लग रहा है 10 घंटे, 10 घंटे। अगर टोटल दूरी चाहिए तो टोटल दूरी के लिए बटे 2 में नहीं करेंगे। अगर दो स्थानों के बीच की दूरी चाहिए, मतलब टोटल दूरी का मतलब ये होता है, ध्यान समझो, टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी का मतलब ये होता है यहां से यहां गए और यहां घूमकर यहां गए, टोटल दूरी कहलाएगा ना। टोटल दूरी की बात करें तो यहां से यहां जाएंगे और यहां घूमकर आ गए, ये टोटल दूरी कहला देगा। तो यहां पर आप तब उस कंडीशन में ऐसे ही लिखेंगे, बटे में 2 नहीं करेंगे। लेकिन दो स्थानों के बीच की दूरी, दैट मीन्स यहां से यहां की दूरी अगर पूछी गई, यहां से यहां की दूरी पूछी गई है, दो स्थानों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी है तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। दो स्थानों के बीच की दूरी है तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे भाई, 2 कर देंगे ना, 2 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे और डिवाइड बाई 2 करिएगा, देखिए कितने बार में कर जाएगा भाई, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24 होगा भाई, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 होगा। यहां पे काटेंगे 2 से 2 कट जाने वाला है, तो 160/3 जो है वो डिस्टेंस आ जाने वाले, तो डी बराबर आएगा भाई 160 अपॉन में 3 किलोमीटर, 160 अपॉन यहाँ पे 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर लिखना पड़ेगा। 160/3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर आ जाएगा भाई, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, 160 और अपॉन में यहां से आप लेके चलोगे तो जो वैल्यू बन जाने वाली है वो बन जाएगा 2/3 ना, 16 कम 16, ठीक है भाई। तो ये आपकी दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा होगा वो आप रिलेट कर लेना। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्सअप कर हो गए हैं, जिसमें रेशियो भी है और आपका दूरी भी हो गई, औसत चाल भी हो गई, x भी निकल आया, y भी निकल आया। तो जो वहां मिले वो आप समझ लेना, ये आपका नाव धारा का ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो वहां से मिला रहे, उसके हिसाब से जो बन सकता था वो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 70% की वृद्धि की जाती है, उसकी खपत में कुल कितने % की कमी हो जाए, जिससे आप कहते हैं कुल जो है, कुल वृद्धि बतानी है, खर्च में कुल आपसे कहता है 2% की वृद्धि होना चाहिए। अब इनकम एक्सपेंस पे क्वेश्चन, ये आपका जो है खर्च और व्यय वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोई मान लो वस्तु, पहले आपको जैसे मैंने बता रखा, आपने पढ़ रखा होगा हमारे साथ, कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी और उसको हम 70% लाभ पर, मतलब 70% हमने अब अधिक कर दिया। मतलब कोई वस्तु पहले मुझे 100 रुपए की मिल रही थी, अब 100 के बजाय वो 70% बढ़ के मिल रही है। 70% बढ़ के मिल रही है तो कितने मिल रही है, 170 रुपए मिल रही है। मतलब जो चीज अब 100 रुपए की थी वो हमें 170 रुपए की देखने को मिल रही है। तो पहले अगर देखो हम उस पर 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो अभी भी हम उस पर 100 रुपए खर्चा करेंगे। तो पहले अगर 100 रुपए खर्चा करे थे, ठीक है, यदि यहां से निकालो भाई कन्वर्ट करके, यहां से यदि आप देखोगे भाई कन्वर्ट करके, यहां से आप वैल्यू देखोगे भाई कन्वर्ट करके, तो अगर आपने यहां पे देखो 100 यहां से खर्चा किया, 100 ये हो जाएगा, यहां 100 हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, तो यहां से आप देखोगे भाई कि कितने की वृद्धि करनी। अब आप पहले 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो आप अपना खर्चा कितना बढ़ा दोगे भाई, खर्चा अब आप 2% अपना बढ़ा पा रहे हो, कि आप 2% खर्चा बढ़ा दोगे, दैट मीन्स अब खर्चा बढ़ के 102% हो गया। अब खर्चा 102 हो गया, तो आप यहां से देख लो भाई, 17 से पढ़ लो, 17 दहम 170, 17 छिका 102। तो इसका मतलब पहले अगर हम 10 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, तो अब हम 6 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। ध्यान रखना, जब आप इनको निकालते हो तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है कि पहले अगर हम 10 मात्रा खरीदे तो हम 6 मात्रा खरीद रहे हैं। कितने कमी हो गई, 4 की, कितने पे, 10 पे गुणे 100।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च में अपनी जो हमारा भैया खपत है या जो हमारा खर्च है उसमें 40% की कमी करनी पड़ेगी। जो खर्च या खपत है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 40% की कमी कर देनी पड़ेगी। 40% जो है वो खर्च और खपत क्या है हमारा यहां से भाई कम हो जाने वाला है। बाकी आपको बताया भाई माध माध्यिका बहुलक पे क्वेश्चन बन रहा है, रेशियो वाला कल मैंने बता ही दिया था। जिनकी आगे दिनों में शिफ्टें लगी हुई है तो रेगुलर जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइएगा, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन आए हुए वो हम बहुत ज्यादा भाई यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, तो वहां से आप उनको अपडेट रहिएगा। मतलब इसके पहले वाले भी जो लेक्चर्स हैं वो आप जरूर देखते चलना, जिनका पिछले पेपर, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, जो हमने पिछले वाले में बता दिया हो आज वाले में ना बताएं और आप वाले में आ जाए कौलो सर आपने तो बताया नहीं। तो भैया ये भी ध्यान रखना कि जो और भी पीछे की सीरीज चल रही है उसको विधिवत रूप से फॉलो करो अगर आगे पेपर है आपका तो, है ना, ये ध्यान रखना है, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी आंकड़े का बहुलक 12 है, माध्य मेरे भाई इतना है, माध्य का बता दो। तो मीन मीडियन मोड का भाई इंपीरियल फॉर्मूला, मोड बराबर क्या हो जाता है भाई, मोड बराबर हो जाता है 3 मीडियन, मोड बराबर हो जाता है भाई 3 मीडियन माइनस हो जाता है भैया 2 मीन, माइनस हो जाता है 2 मीन। यहां देखोगे मोड बराबर हो जाएगा भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो बराबर मोड की वैल्यू देखोगे 12 हो जाएगा, मोड की वैल्यू 12 हो जाएगी। 3 इंटू माध्यिका का मान चाहिए तो माध्यिका को m लिख लेते हैं, बराबर 2 गुणे माध्य, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 12 चौक 48, बराबर हो जाएगा भाई 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन हो जाने वाला। तो यहां से अगर आप देखोगे भाई मीडियन की वैल्यू, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाने वाली, इसको जोड़ लो भाई 60 बटे कितना आ जाएगा, 60/3 आ जाएगा, 60/3 हो जाएगा, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी ना, 60/3 हो जाएगा तो मीडियन की वैल्यू 20 हो जाएगी। बाकी रेशियो वाला कल क्वेश्चन देखने को मिला, आज रेशियो पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। अगर इनका मान लो अनुपात दे देगा तो कल मैंने बताया था जहां पर आप रियल वैल्यू मान रहे हो वहीं पर आप अगर मान लो आपको रेशियो देता कि मोड अनुपाते मीन का, अगर रेशियो दे देता है ऐसे कि 4:5 है, तो जहां पे आपने रेशियो माना है वहां पर आप ऐसे 4x और 5x रख के बराबर में वैल्यू को पुटअप करके वहां से आगे लेकर बढ़ सकते हो। आगे बढ़ जाए भाई, अगर मैं बात करूं यहां पर आपके आयत के क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कहता है किसी आयत का परिमाप जो दे रखा है वो आपको दे रखा है भाई 34 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण जो दे रखा है आपको दे रखा है भाई कितना 13 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है कि l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, और अगर हिट एंड रन लगा लेते हो तो बहुत बढ़िया भाई, तब तो और जल्दी आप यहां से कन्वर्ट कर ले जाओगे ना, तब तो आप और जल्दी बना लोगे कन्वर्ट करके। तो यहां से आ जाएगा, यहां से अगर आप निकालोगे l प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2lb देखने को मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा भाई 2lb, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर भाई 34 है। यहां से आप कन्वर्ट करेंगे तो l प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, l प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, l प्लस बी का मान जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाने वाला, l प्लस बी की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब l और b की 17 आ गई और यहाँ पे देखो आपको विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला मेरे भाई होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया भाई आपका विकर्ण 13 आ गया, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई 169। बाकी अगर आप हिट एंड रन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे दो नंबर देखिए जिनको आप ब्रेक डाउन करिए और ट्रिपलेट बन जाए, तो आप देखेंगे 5 और 12, 5 में 12 जोड़ोगे 17 आ जाएगा, और 5 12 का अगर आप ऐसे बनाते हो भाई ना, ये रेक्टेंगल बनाते हो तो ये वाला 12 है, ये वाला 5 है, तो ये वाला क्या होगा भाई, ये वाला 5 है, ये वाला 12, तो ये वाला क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, ये वाला 5 है, ये वाला 12 है, तो ये वाला क्या होगा मेरे भाई 13 आ जाएगा ना, 5 12 और 13 आपको देखने मिलेगा। तो 5 12 13 से यहां से हिट एंड रन लगाकर आगे बढ़ सकते हो भाई, 5 12 13 आप कंटिन्यू कर लोगे, तो 5 12 13 अगर यहां से आप कंटिन्यू कर पाओगे तो यहां से अगर आप l इंटू बी की वैल्यू निकालोगे, l इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई 12 5 गुणे 12 12 पंजे 60 आ जाएगा। आंकड़े भाई आपको मैंने बता दिए, टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन किस तरीके से है ध्यान रखना है। बाकी आप इस पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुटिंग करके भी आप इससे लगा सकते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला पुटिंग कर लेते हैं। वहां पर देखो मैंने लिख दिया है कि l प्लस बी की वैल्यू 17 दे रखी थी, यहाँ पे 17 का स्क्वायर करते, एल स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 169 दिया था, यहाँ पे 169 लिखते, फॉर्मूले में पुट करते, वहां से भी आप एल बी की वैल्यू 60 निकाल सकते थे भाई कन्वर्ट करके। चलिए अगला देखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा गया है एक शंकु का भी ऐसे क्वेश्चन की, एक शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है
और त्रिज्या जो है वो कितनी है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर है ना। मैं यहाँ पे बात करूं कि शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी हमको तिर्यक ऊंचाई दे रखी भाई कितनी 25। तो यहां से आपको बताएं शंकु के बारे में कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा जहां पर पाई आ रहा है वहां पे 11 का गुणज ध्यान रखिएगा ना। परीक्षा में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि 11 का गुणज, अगर कोई एक ऑप्शन 11 का गुणज है तो आप 11 के गुणज वहां पे टिक करिएगा और आगे बढ़ जाएगा ना। 11 के गुणज से टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, वहां से भी कन्वर्ट करके ना 11 गुणज करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। आगे कहता है शंकु का आयतन जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो कितनी भाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आप देखो भाई, देखो इसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई तो ट्रिपलेट आपको पता है भाई यहां से ये भी फॉलो करता है और यही प्रोमिनेंट डाटा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पे देखेंगे तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई कितना है 25 सेंटीमीटर और इसकी ये रेडियस की बात करें आर बराबर कितना आ जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर है ना। हाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से देखोगे तो 25 8 यहां से अब देखोगे भाई कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो यहां देखेंगे 7 24 और 25 है ना। तो ये आपका मिल जाएगा भाई यहां से 24 सेंटीमीटर ट्रिपलेट से। बाकी आपको पता होगा अगर नॉन ट्रिपलेट वैल्यू है तो आप एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर इस वाले फॉर्मूले में रख के एच का मान निकाल लेगा। अगर ऐसी कोई भुजा है जो सब भाई प्रॉपर नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो भाई कन्वर्ट करके। यहां से आप देखोगे तो एच का मान आपका कितना आ गया 24 आ गया, एच का मान 24 आ गया। आयतन पूछा गया है तो आयतन की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर की बात करें तो कितना होगा 7 × 7 और एच की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 24 है ना। एच की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 24 आ जाने वाला है। ठीक है, यहां से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला 7 से 7 कटेगा, 3 × 24 ये 8 आ जाएगा। तो यहां देखोगे 22 गुणे कितना हो जाएगा भाई 7 × 56, तो ये हो जाएगा भाई 11। इसका 2 उधर गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 112। 112 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 1 3, फिर आ जाएगा 2 और फिर ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा भाई क्यूब आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई शंकु पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर आप ट्रिपलेट्स और थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा तो प्रश्न आप बढ़िया से बनाकर आगे बढ़ जाएंगे भाई। चलिए ऐसे देखिएगा एक घनाभ पर भी ये देखने को मिला। अब एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते, इस पर थोड़ा संदेह है, मतलब 1-2 में आपको देखने को मिला है तो ये एग्जैक्टली ऐसा आया कि नहीं आया संदेह, बट लग रहा है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेस वाले को बता दे रहे, इस पर नॉट आ कॉन्फिडेंट 100% नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक बच्चे से शायद बताया था तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। जब तक रिव्यू लिया जाता तो कई सारे बच्चे से चीजें पूछी जा रही होती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बहुत सारी चीजें जो बराबर बच्चे लगातार बता रहे होते हैं वही आपको यहाँ पर हम शेयर कर रहे होते हैं। तो ये वाला भी देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है L + B + H का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे भाई ये वाला फॉर्मूले पे है L + B + H का होल स्क्वायर। L + B + H का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2LB + BH प्लस क्या होगा HL। ये आपको देखने मिल जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा भाई 12B + BH + HL, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो तीनों भुजाओं का योगफल दे रखा होगा। ये आपको विकर्ण का ये वर्ग है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप संपूर्ण पृष्ठ बता दो भाई कितना है। ये कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्रमशः आपको दे रखी है कितनी, योगफल दे रखा है भाई 25 सेंटीमीटर। तो इनका योगफल 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे विकर्ण का वर्ग तो आपको पता है मेरे भाई विकर्ण जो होता है वो होता है √L² + B² + H²। यदि आप इसका वर्ग करेंगे तो इसकी वैल्यू 13 है, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा L² B² और H²। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169। तो यहां पर आप देखेंगे जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 169 आ जाएगा। 169 आपको वैल्यू देखने को मिलेगा ना। तो जब आप इसका वर्ग करिएगा तो वर्ग करने पे कितना आ जाएगा भाई 169 इज द राइट वैल्यू बन जाने वाली है। अब देखो यहां से ये विकर्ण की वैल्यू आ गई। यहां पर आपसे जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ 2LB + BH + HL हो जाएगा। LB + BH + HL देखने को मिलेगा। 25 का स्क्वायर करिए 625 माइनस यहाँ से 169 कर लीजिए और डिवाइड बाई आप कितना कर लेंगे 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यही पूछा गया। तो बराबर आ जाएगा 2LB + BH + HL है ना। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जरा अगर आप देखें घटा करके तो भाई कितना बन जाने वाला 625। 5 में से 9 जाएगा, 5 में से 9 जाएगा भाई तुम्हारा 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 में से भाई 5 जाएगा, मतलब 11 में से 6 जाएगा। 11 में से 6 जाएगा मेरे भाई कितना बचेगा 5 बचेगा
और 5 में से यहाँ पर आप देखोगे 5 में से 1 जाने वाला है ना, तो यहाँ देखोगे 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 456 है। तो एक बार देख लेना भाई, घटाने में कहीं गड़बड़ ना रही हो। तो यहाँ से आप निकालोगे 100 घटा लोगे तो 500 हो जाने वाला है। उसके बाद आप 500 में 25 और घटा लो 75 आ जाएगा। और उसके बाद उसमें से भाई आपका 69 और घटा लो, तो ये और उसमें 25 भाई जोड़ लेते हैं भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगा 31 और 31 जोड़ेंगे 56। तो 456 जो है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो है आंसर हो जाएगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया होगा। फॉर्मूला ऊपर ध्यान रखिएगा, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है। लासा मासा कल भी मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन बन रहा है वो सिंपल सा बन रहा है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस आपका यहाँ पे पहला संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होगा मेरे भाई, लासा गुणे मासा। अब इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पैटर्न यही है, अगर आपको या तो ये वाला दिया गया होगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा कि दो संख्याओं का लासा और मासा मेरे भाई इतना है, प्रथम संख्या इतनी है, तो द्वितीय संख्या बता दो। तो प्रथम संख्या 12 है, द्वितीय संख्या यहां पर भाई आपको नहीं पता, x मान लो। लासा इसका 36 है, मासा हम कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। 12 से काटेंगे, 12 तो यहाँ 36, दूसरी संख्या जो है 18 आ जाएगी ना। दूसरी संख्या कितनी होगी, 18 आ जाने वाली है ना। तो ये आपको देखने को मिल सकता था भाई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 आ जाएगी। या यहीं पर मैं बात करूं घुमाकर, ये क्वेश्चन शायद इस तरीके से भी दे सकता था जैसे यहां पर लिखा गया है। देखिए प्रथम संख्या 40 है, द्वितीय संख्या 64 है, और लासा और मासा का गुणनफल। अब इसमें कंफ्यूजन है कि भैया लासा मासा का आपसे गुणनफल पूछा था कि लासा और मासा का अनुपात पूछा गया था कि भैया उनका भागफल पूछा गया था। वो अपने हिसाब से आप सेटल कर लीजिएगा, जो भी वहां पर हो। तो दो संख्याएं अगर दी हो और उनका मेरे भाई लासा मासा का गुणनफल पूछा हो, तो अभी आपने जाना है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, लासा गुणे मासा। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इज टू एचसीएफ। मतलब पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा वहां देखने को मिल जाएगा, जो भी आप यहां पर रिस्पेक्टिव लेके चले। तो 40 गुणे 64 बराबर जो है वो आपका ये वाला वैल्यू मिल जाएगा लासा मासा। तो गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा भाई 5 और 6 और 0 ना। यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 24, 25 ना। तो 25 60 इज द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आप वैल्यू यहाँ से निकाल के बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली डाटा को ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया साधारण ब्याज के बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, तो बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि आई बराबर मेरे भाई P इंटू R इंटू टी, आई इंटू पी आर इंटू टी अपॉन 100। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ना, आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ध्यान रखिएगा। यदि आपको आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ध्यान है, तो इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू आपको यहां पर दे रखी कि आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आपसे चाहे टाइम पूछे, चाहे आपसे रेट पूछे, चाहे आपसे इंटरेस्ट पूछे, कुछ भी पूछे वहां पर आप भाई मैनेज कर सकते हो ना। कुछ भी पूछे तो वहां से आप मैनेज कर सकते हो भाई लेकर के। तो इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर 3000 दे रखी, 3000 लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल आपसे पी पूछा गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। समय की बात करें तो 3 वर्ष है, बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये 0 से 0 कट जाने वाला है, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है कभी आपसे अमाउंट पूछे, कभी रेट पूछे, कभी टाइम पूछे, बस फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन देखने को मिला, थोड़ा सा और अपडेट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो के साथ साथ नई वीडियो को कोलैब मतलब आपस में जोड़ते चलिएगा, ऐड ऑन करते चलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पीछे के साथ में आगे रिपीट हो रहे होंगे। बट मैं नए नए कलेक्शंस लेता चल रहा हूं, ताकि आप ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप पिछले सारे जो है भाई अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आप नोटिस करते चल रहे हैं और चीजों को आप कंटिन्यू करते चल रहे हैं। चले भाई, तो फटाफट से चलते हैं अगले पर, और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं भाई, फटाफट से ना, और फिर आगे यहाँ से हम लोग भाई कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि देखिए दिया गया ये यहाँ पे कहता है कोई धनराशि, जैसे कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मेरे भाई 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात करनी कि वो धनराशि कितनी है। वो हमें यहाँ पर भाई धनराशि बतानी, दैट मीन्स वो हमारा प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। तो जब भी कभी ऐसा दे दे कि एक अमाउंट दूसरे का दोगुना हो, ध्यान रखना, मतलब A1 का जो टाइम हो और दोगुना हो, A1 का टाइम ध्यान रखना, A1 का टाइम, ठीक है, यहां ध्यान रखना ऐसा, A2 का टाइम, A2 का टाइम, A2 का टाइम
A1 का दोगुना हो, A1 का दोगुना हो, है ना, ऐसा अगर आपसे पूछता है, ऐसा टाइम कहीं पे पूछा है कि A2 का टाइम जो है A1 का दोगुने की बात कर दे, मतलब जो A2 का टाइम है अगर वो A1 का दोगुना दे देता है, दोगुने की बात करे, जैसे यहाँ पे कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मेरे भाई इतने रुपए हो जाती, 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती, धनराशि ज्ञात करो। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा, यहां से आपसे भाई प्रिंसिपल बराबर हो जाने वाला, यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2, A1 का स्क्वायर अपॉन A2, A1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा A2। तो A1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप देखेंगे भाई 3000 रुपए और इंटू 3000 रुपए हो जाएगा। A2 की बात करोगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, है ना। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 4000 यहां से हो जाने वाला। यदि आप यहां से निकालोगे भाई तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो जाएगा। यहां से 4 से काटते हो तो भाई कितनी बार में कट जाने वाला है ना, 4 से अगर काटोगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 22,500, यहां से कितना आ जाएगा 22,500 ना। तो यहां से कितना आ जाएगा 22,50,000 राइट आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल की वैल्यू। तो ध्यान रखना अगर एक समय दूसरे समय का दोगुना है तो वहां से आप कन्वर्ट करके बन सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा डाटा मिल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से जो एक क्वेश्चन बन रहा है वो इस टाइप से जरूर बन रहा है जहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू दी होगी। दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो वैल्यू पुटिंग बेस्ड बन रहा है। क्या क्वेश्चन है, क्या एग्जैक्ट नंबर से, वो थोड़े से भाई इसमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। तो जहां पे जो चीजें हैं वो आपके सामने फैक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन है भाई जो मैंने आपको एक पैटर्न बेस पे समझाना चाहा है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन बना लेना वो समझ लो। जैसे हम यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी दे सकता है। तो यहां से आप वैल्यू बना लेंगे कि यहां पर आपको वैल्यू दे रखी साइन थीटा बराबर भैया 4/5 है। तो ये मेरे भाई लम हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा कण हो जाएगा, लम और कण हो जाएगा। तो यहां से ट्रिपलेट याद है तो आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आधार की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आगे जो आपसे दूसरा स्टेटमेंट देगा उसमें आपको बस वैल्यू पुटिंग कर लेनी है, लम, कर्ण और आधार के पैटर्न पे वहां से कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 थे, यहां से अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और इधर आ जाएगा माइनस का 25 बटे हो जाएगा भाई 25। तो यहां से वैल्यू बनेगी माइनस का 16/25 ना, माइनस का 16/25 जो होगा वो क्या होगा राइट वैल्यू बन जाने वाला ना। तो 16/25 जो होगा इसका क्या होगा राइट वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, 16/25 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, जैसे ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कहता है 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है मेरे भाई 50 से 2 संख्याओं का औसत कितना है, सभी संख्याओं का औसत बता दो। कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज जिसको आप शिफ्टिंग मेथड एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, बहुत क्वेश्चन आपने करे, ये भी लगातार आपके बन रहे हैं। कहता है 3 संख्याओं का औसत मेरे भाई 50 है, 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे इतना दे रखा, तो आप इसे शिफ्टिंग मेथड से भी लगा सकते हो, बाकी बेसिक से भी लगा सकते हो कि 3 संख्याओं का औसत 50 है तो 3 गुणे 50 प्लस यहाँ पे कहता है 2 संख्याओं का औसत, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 60 और दोनों को जोड़ लेंगे 3 + 2 कर देंगे। तो यहां से यदि आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150 और 120, 150 और 120 270, 270 को 5 से भाग दे देंगे, 55 25 5 को 20 54 आ जाएगा। अब इसे आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और संख्याओं का ध्यान रखिएगा, जो पार्ट है वो हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो जाए, 3 पार्ट में भी तोड़ सकता है। वैसे जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए वो 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपको देखने को मिले हैं, 2 या 3 पार्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगला देखो भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया, जैसे कहता है क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पर आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा, क्योंकि एकदम सिंपली 3 घंटा नहीं देता, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 5 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, ये थोड़ा सा सेटलमेंट वहां पे आंकड़ों का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। टाइप यही है, मतलब कैसे लगाना है सॉल्व करना वो समझ लो, बाकी वहां जैसा डाटा होगा वो आप वहां से लेके चलेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 24 किलोमीटर की दूरी तय करी है 3 घंटे में, तो 24 को भाग दे देंगे मेरे भाई 3 से। आगे कह रहा 5 घंटे में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, गुणे 5 कर लेंगे ना, 5 घंटे में वह कितने की दूरी तय करेगा, तो इसको इससे भाग दे देंगे, इससे गुणा कर लेंगे, तो 8 पंजे यहां से कितना हो जाएगा भाई 40 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितने की दूरी तय कर लेगा 40 किलोमीटर, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करी 3 घंटे में और आगे हमने गुणा कर लिया भाई, यहां से इधर हम कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाने वाले हैं। चलिए अगला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक आपको बहुत देखने को मिल रहा है कि कौन सा इसमें बेस्ट डिस्काउंट है ना, ये आपको निकालना ही पड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, ये ध्यान रखना। अब आपको इसमें बेस्ट डिस्काउंट है, कम है, अधिक है, क्या कहना चाह रहा है वो आप देख लेगा कन्वर्ट करके। जैसे यहाँ पे कहता है एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य पर खिलौने, देखो
एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीम प्रदान करता है। कहता है कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने का 34% और 37% की क्रमिक, यहां से कहता है क्रमिक छूट, कितनी भी संख्या खरीदे खिलौने में इतने इतने परसेंट की क्रमिक छूट है। कहता है पहले 6 खिलौने पर 33% छूट, उसके बाद के खिलौने के लिए 9% की छूट है। फिर आपसे कहता है यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त हैं। आगे कह रहा है ग्राहक 9 खिलौने खरीदना चाहती है। यहाँ पे कह रहा है ऊपर किसमें स्कीम के लिए सबसे कम लाभप्रद है, मतलब आपको बताना है कौन सी स्कीम ऐसे है जिसमें एक सबसे कम लाभ होगा, मतलब मिनिमम डिस्काउंट है। ध्यान रखिएगा क्या है, मिनिमम डिस्काउंट है। तो ये वाला वर्ड पढ़कर ही आंसर दीजिएगा कि मिनिमम डिस्काउंट बताना है कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है। एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में बस मुझे यही देखना होता है कि मिनिमम डिस्काउंट बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है, बस यही एक चीज हमें देखनी है। तो यहां पर यदि मैं परसेंटेज को जोड़ के देखूं तो मेरे भाई ऊपर वाले हिस्से में देखोगे जोड़ करके ठीक ठाक डिस्काउंट हमारा ऊपर के हिस्से में आएगा। अगर मैं रफली भी जोड़ूं कि आपने यहां पर किसी पे 34%, 37%, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग लगभग बच जाएगा 71% के करीब लगभग में। इनको अगर आप जोड़ेंगे 36, 15 और 14 जोड़ लेंगे तो भैया आ जाएगा 30 और 20 50, 50 और ये आ जाएगा 10 60 और ये आ जाएगा 65। तो ये लगभग ये भी 65 के करीब है, इसके करीब चलेगा। यहां देखिएगा आगे क्या कहता है, कहता पहले 6 खिलौने पर 33% की छूट है, उसके बाद के प्रत्येक खिलौने पर जो है भैया 9% छूट है। इससे लगभग में निकाल लो कितना डिस्काउंट आएगा। 6 खिलौने पर तो टोटल 9 खिलौने थे, 9 में से 6 खिलौने पर 33% का डिस्काउंट है, प्लस उसके बाद देखोगे शेष 9 खिलौने हैं, उनमें से 3 खिलौने बचे। इन पर जो डिस्काउंट है वो मेरे भाई कितने का है, देखोगे तो 9% का डिस्काउंट है। तो यहां से आप चेंज निकाल लो कि ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 3 का 9 और ये आ जाएगा भाई 11 12। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, इधर 9 से 9 काट लेंगे तो ये आ जाएगा 22 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 25%। तो इस पे डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई 25%। यहाँ पे कह रहा है 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त पाए। तो 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त पाए, मतलब डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है फ्री अपॉन में टोटल। फ्री अपॉन में क्या होता है मेरे भाई टोटल, और इंटू 100। तो फ्री कितने हैं, 3 मुफ्त पाओ, कितने खरीदने पे, 9 खरीदने पर। तो टोटल कितने हो गए, 9 3 12 ने, अच्छा आप निकालोगे 9 3, 9 खरीदने पर है ना। तो 9 खरीदने पर दैट मीन्स आपने यहाँ पे भाई 9 खरीदे, 3 मुफ्त है ना। क्योंकि कह रहा है एक दुकानदार देखो निम्नलिखित प्रदान करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कह रहा है एक ग्राहक 9 खिलौने खरीदना चाहती है, तो 9 ही खिलौने खरीदने हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल क्या हो जाएंगे, 9 टोटल खरीदे, 3 फ्री मिल गए। तो 9/3 इंटू 100 हो जाएगा। यहां से अगर आप निकालोगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो सबसे कम डिस्काउंट यहीं पर मिल रहा है सी वाले में ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ए वाला है, इसी में सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है 25% का। बाकी अगर आप देखिएगा जो बड़े बड़े आंकड़े जोड़ना है उनको हमें लेना नहीं है, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, तो उसे हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे भाई कन्वर्ट करके। ये वर्किंग टाइम का एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां कुछ दिन काम करने के बाद कोई छोड़ के चला जाता है। आज आपको देखने को मिला, कल तो बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। वो बेसिक क्वेश्चन तो बन ही रहा है जो कल हमने करवाया। ये भी आज एक एड ऑन होने को देखने को मिला कि कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन के बाद कैसे क्या छोड़ देते हैं वो देखेंगे। तो यहां पर आपसे देखिए कह रहा है कि निकी, केविन और जेई जो है वो, यहां पर मैं बात करूं भाई निक्की की, तो निक्की किसी काम को 3 दिन में करती है। यहां पर बात करें केविन, तो केविन किसी काम को 9 दिन में करते हैं। जेई की बात करें तो वो किसी काम को 27 दिन में करते हैं। इन तीनों का यदि आप एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा भाई, 27 दिन एलसीएम आ जाएगा। क्षमता देख लें तो 3 9 27, 9 3 27 और 27 कम 27 रहने वाला। ये इनकी क्षमताएं आ जाएंगी ना, ये इनकी क्या होगी भाई, क्षमताएं हमें देखने को मिल जाने वाली। आगे मैं बात करूं तो यहां पर आप देखो कहता है कि निक्की ने 1 दिन में कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया, और केविन जो है कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो जो इंसान कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन के बाद जाएगा उसके उतने दिन का कार्य कुल कार्य में से घटा लेंगे। जो इंसान कार्य प्रारंभ होने के, जैसे यहां देखोगे निक्की कार्य प्रारंभ होने के 1 दिन बाद आता है, इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा लो। 1 दिन बाद जा रहा तो इसका 1 दिन का काम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 1 दिन का काम माइनस कर लेंगे, है ना। अगेन आगे अगर हम बात करेंगे जो केविन है, यहाँ पे देखो भाई जो केविन है वो कार्य यहाँ पे कहता है भाई पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 दिन पहले कार्य छोड़ लेता है, जिसका मतलब 2 दिन का इसका कार्य हम भाई जोड़ लेना। 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो इसके 2 दिन का कार्य हम क्या करेंगे, कुल कार्य में जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले में से इसका 1 दिन का कार्य घटाइए तो माइनस का हो जाएगा 9 1 कम 9। इसके 2 दिन का कार्य जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फाइनली यहाँ से आप घटाइएगा तो आ जाएगा 24।
अब जो लोग देखो पहले से कार्य छोड़ चुके हैं, इसको हमें नहीं लेना है, इन दोनों की क्षमता को लेना है कुल समय निकालने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइड बाई कर लेंगे 4, 4 छंग 24। तो काम खत्म होने में टोटल कितने दिन लगेंगे भाई? 24 दिन लग जाएंगे। बाकी ए इतने दिन में काम करता है, बी उतने दिन में काम करता है, वो क्वेश्चन आप वहां से बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। एक ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भैया, पैसे के बंटवारे वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा, जहां पे एक पिता अपने जो है 2 बेटों के बीच में पैसों को कुछ बांटता है, वो पैटर्न क्वेश्चन भी देखने को मिला है। हालांकि ये वाला भी आपका बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, बट सोर्स है तो वहां से मैंने इसको ऐड जरूर कर लिया। यहाँ पे कहता है आशीष के पास जो है भाई 1218 रुपए हैं, वह अपने पुत्र अरुण और महेश में इस प्रकार बांटता है कि उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, और यह पाया जाता है कि जब वो मेरे भाई इतने इतने वर्ष बाद होंगे तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी, मतलब सेम अमाउंट हमें मिल रहा होगा। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ब्याज की दर जो है वो 10% है, और 10% का फ्रैक्शन मान जो आप देखोगे तो 1/10 होता है। यहां से आप लिखोगे 10 में 1 जोड़ोगे 11 बटे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 11 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 11 बटे यहां पर हम 10 ले लेंगे, तो 11 बटे जब आप 10 ले लोगे तो उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है जो भी इन्वेस्टमेंट का अंतर है उसको ही हम पावर पे लगा देते हैं, या जो ही एज का अंतर है उसको हम पावर में लगा देंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का अंतर मेरे भाई 1 है, तो यहां पर हम 1 लगा देंगे। पावर का अंतर अगर आपको जो है पावर 1 लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 1 है। जितने भी डाटा अभी हाल ही में आ रहे हैं वो 1 पर ही आ रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है 2 पर बन जाए तो भैया 2 लगा देना, 3 पे बन जाए 3 लगा दें, लेकिन जो प्रीवियस ईयर डाटा आया है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, वहां पर आपको 1 ही देखने को मिल रहा है, तो 1 ही का डिफरेंस चल रहा है। तो 11 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। अब ये बात कि किसका पैसा कम है और किसका पैसा ज्यादा है, अगर एज वाला क्वेश्चन है तो जो छोटा होगा उसका पैसा छोटा, जो बड़ा होगा उसका पैसा बड़ा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है तो आप बात इस तरीके ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा है तो ऐसे बात ध्यान रखिएगा। यह पाया गया कि अरुण और महेश ने क्रमशः इतने वर्ष बाद जो है भैया समान धनराशि प्राप्त करी ना, समान धनराशि प्राप्त करी। ये आपको वर्ष अलग अलग दे रखे। अरुण, तो अरुण का मेरे भाई समय कम है, तो अरुण का समय कम है, मतलब अरुण का पैसा ज्यादा होगा। अरुण का समय कम है तो अरुण का पैसा क्या होगा? ज्यादा हो जाने वाला है। महेश का समय ज्यादा है तो उसका मेरे भाई क्या होगा? पैसा कम होने वाला है। तो ध्यान रखना, जिसका समय ज्यादा उसका पैसा जो है कम होगा, जिसका समय कम है उसका पैसा ज्यादा होगा। आशीष ने महेश को कितने रुपए दिए भैया? महेश के बारे में ही जानकारी चाहिए। तो अब इस पूरे पैसे को आप बांट लेंगे 1 2 1 8, और ये हो जाएगा भाई, इसको आप बांट लेंगे 21 में, और महेश का पूछा गया, यहाँ पे हम 10 से गुणा कर लेंगे। यदि आप देखोगे तो 58 बार में कट जाएगा, क्योंकि 58 1 कम 58 5 बच जाएगा। तो 58 दुना हो जाएगा 116, और जोड़ोगे भाई यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा भाई 58 ना, तो ये 58 बार में आ जाएगा, तो 580। ठीक है, तो 580 जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या होगा? सही आंसर देखने को मिलेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए पाई चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, अब इसमें आंकड़े आपके परसेंटेज में दे रखे हैं कि आंकड़े आपको जो है भाई डिग्री में दे रखे हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आंकड़े परसेंटेज वाले हैं कि आंकड़े डिग्री वाले हैं, इनको थोड़ा सा हमें वहां पे समझना पड़ेगा। तो इसके लिए डिटेल वीडियो हम जल्दी लेते हुए मिलेंगे आपको, जहां पर पाई चार्ट का पूरा आपको हम क्लेरिफिकेशन करा देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहां पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न पे विभिन्न पदों, ठीक है, मदों पर श्रीमान सचिन ने मासिक खर्च दर्शाया है। यह चार्ट का अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, हमें जो प्रश्न दिए गए उसका उत्तर देना है। एक प्रश्न उस पर बना लेंगे। तो यहां पर आपका देखो डिग्री में अगर होता है मेरे भाई ध्यान रखना, परसेंटेज में योग 100 होता है। अगर डिग्री आ रहा तो डिग्री में ध्यान रखना, डिग्री में योग जो होगा वो आपका क्या होगा मेरे भाई? 360 डिग्री का होगा। डिग्री में योग 360 डिग्री होगा। अब एग्जाम में पूरा डाटा भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। यहाँ पे कह रहा है यदि श्रीमान सचिन का मासिक आय जो है वो 48,000 रुपए है, तो 2 वर्ष का समय, तो किराए पर 2 वर्ष का समय में क्या होगा ना, तो किराया 2 वर्ष के समय में क्या होगा। तो सबसे पहले किराया देख लो कितना है मेरे भाई? 96 डिग्री का एंगल बन रहा है किराए पे। तो यहां पर अगर आप देख लोगे 4800, ये 4800 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई? 348,000 डिवाइड बाई 360, क्योंकि ये पूरा जो है मासिक खर्च, मासिक आय दिखा रहा है। तो मासिक आय का कहां कहां खर्चा हो रहा है वो सारे खर्चे का ब्यौरा ही है। तो मासिक आय का योग 360 डिग्री होगा। किराए का चाहिए तो यहां पर आप 96 डिग्री निकालेंगे। और आपसे ध्यान रखिएगा यहां जो दे रखा है ये मासिक खर्च है, मंथली। तो मंथली को अगर आप वार्षिक में बदलिएगा तो ये 12 से गुणा होगा, और 2 साल का कह रहा है तो यहां पर आप 2 से भी गुणा कर लें, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। उसके बाद आप अगले से भी गुणा कर लेंगे तो वो 2 से और मल्टीपल हो जाएगा भाई कन्वर्ट करके।
ठीक है, तो यहाँ से कट कर लेते हैं, 12×3=36, 12×36 0 कट जाएगा। यहाँ से आप काट लोगे भाई 1600, है ना। तो मल्टीपल देख लेना भाई कितना आ जाएगा, 16×2=3200, 16×2=3200 इंटू 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6×2 12 का 2 भाई, है ना, 12 का 2। तो ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गए, ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गए भाई कन्वर्ट करके। चलो डीड सम लगा लो जरा, देख लोगे 3 2 5 और यहाँ पे आ रहा है 6, 6 और 6 5 30, 30 का जरा 3 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा 8 2 10 3 13, 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 2 9 3 आ रहा। तो यही वाला ऑप्शन भी लगा लेना, इसमें देख लेना भाई मल्टीपल करके अगर कुछ आगे पीछे आ रहा तो कमेंट में बता दे। तो यहाँ से वैसे भी अच्छा निकालोगे, एक 32 का स्क्वायर करोगे 1024, 1024 को 3 से गुणा करेंगे यही आ जाएगा ना। तो 1024 को 3 से गुणा कर लेते भाई, 24 48 72, सही है। ये डीआई के और क्वेश्चन है, मैं स्पेशल जो भाई आपका कोई सेगमेंट ले लूंगा उस पर कन्वर्ट कर लूंगा। तो बाकी एक क्वेश्चन और देख लो भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का आपको जो देखने को मिल रखा है ये आप यहाँ से भाई लगा लीजिएगा। और ये उसके बाद वाले क्वेश्चन भाई मीन मीडियन मोड वाले, ये आपका क्वेश्चन कल मैंने करवा रखा है, स्ट्रिप देख लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन कल करवा रखे हैं, तो उन पर आप इन्हें देख लीजिएगा ताकि आप वहां से चीजें अपना कर पाए बढ़िया से, है ना, देख पाए। ये आपसे कहा गया, कह रहा आदित्य ने मेरे भाई इतने मीटर ऊंचे लाइट हाउस पर खड़ा है, एक आदित्य है वो इतने मीटर ऊंचे लाइट हाउस पे खड़ा है, मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 150 मीटर दे रखी है। आगे कहा है और अपने दोनों और क्रमशः इतने इतने ऑर्नामेंट कोण देख रहा होता, दोनों ओर भैया, ये बीच में खड़ा है और दोनों ओर इसने क्या करा मेरे भाई, यहाँ पे ऑर्नामेंट कोण देखे, बीच में खड़ा है, एक तरफ इस तरफ इसने ऑर्नामेंट कोण देखा और एक तरफ इसने ऑर्नामेंट कोण देखा है। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशियो ध्यान रखिएगा, सेम पर कैसे बनेगा अलग पे कैसे बनेगा, बस उसको आपको सेटलमेंट करना होगा, है ना। अपने दोनों ओर, है ना, तो दोनों ओर, एक तरफ उसने कोण देखा 30 डिग्री का और एक तरफ कोण देखा मेरे भाई 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको पता है 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई, देखो 60 डिग्री का मान होता है √3:1 और 60 डिग्री की यहां पर अगर आप मान देखिएगा तो ये वाला वैल्यू क्या होता है, यहां पर अगर देखेंगे तो tan जो आपका 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3। अब ये वाला √3 दे रखा है, तो मैं ऐसा √3 बनाने के लिए दोनों को सही में से गुणा कर लूंगा, √3 से गुणा और √3 से भाग कर लूंगा भैया। तो ये बन जाएगा √3/3, √3/3 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये हाइट आपको पूरी दे रखी है 150, है ना, ये वाली हाइट 150 दे रखी है। ये वाला आपसे बीच की दूरी पूछी गई कितना है, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई 150/√3 है और यहाँ से आपसे जो वैल्यू पूछा गया 4 का मान पूछा गया। तो √3 से गुणा, √3 से भाग कर लो, √3 से गुणा कर लेंगे और √3 से यहाँ पे भैया से भाग कर लोगे, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, यहाँ से काटोगे 50, है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200√3, तो 200√3 आ जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन है, एक तरफ है कि दोनों तरफ है, ये आप देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल ऐसे और आपके लिए एक शानदार जानदार जबरदस्त सी वीडियो लाके मिलेंगे। और अभी कुछ टॉपिक वाइज भी वीडियोस हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन भाई आपका माध्यिका वाला है, फॉर्मूला आपको पता है भाई, लगा लीजिएगा ना, फॉर्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लोअर लिमिट n/2 CF अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका F और इंटू I क्लास इंटरवल, है ना, इससे आप लगा लीजिएगा और इस सॉल्व कर लेगा। एक माध्यिका का क्वेश्चन और है, ये हालांकि हमने कल करवा दिया था, इसको एक माध्यिका का क्वेश्चन और है कि भाई माध्यिका बहुलक से इतना अधिक है, बहुलक माध्य से इतना अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला भाई मीन माइनस जो है वो आपका क्या आता है, मोड माइनस मीन, है ना, ये भी आप यहाँ ध्यान कर लेना, मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीन अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ से आ जाने वाला मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन बराबर आ जाएगा भाई 3/2। इसको लिख करके आप रेशियो में पुटिंग कर लीजिए। तो चलिए भाई, आप सभी को पता है अब अगला आपको मिलना है हमारे साथ सैंपल पेपर, रात के 8 बजे मिलिएगा। जो बची कुची जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी वो सारी यहाँ पर आपको सैंपल पेपर के माध्यम से पूरी हो जाने वाली हैं। जो 6 बजे 7 बजे 8 बजे और 9 बजे आपके सामने देखने को मिल रहा है, टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपका मेरे साथी 3 अगस्त से मतलब कल से प्रारंभ हो चुका है। आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके लिए जो है सैंपल जो है टेस्ट भी लाया जा चुका है, शाम 7 बजे से ऐप पर आप इसे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर जाइए, एमडी क्लासेस का ऑप्शन ऐप डाउनलोड करिए, एमडी क्लासेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा, यहां पर आप अपने फ्री टेस्ट वाले सेशन में आइएगा, यहां पर आप आरआरबी ग्रुप डी सैंपल टेस्ट दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी और आपका पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन मिले हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ करके आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन के साथ ओपन रहता है मैथ्स बाय मुजीब सर, ठीक है, और एमडी क्लासेस, है ना, इससे आप सर्च कर सकते हैं और अगर आपका पेपर है आज या अगली शिफ्ट में तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के आप सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर एंड